एक छोटे से एग्जांपल से मैं चलूंगा। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, मैं आपके दिमाग में पहले वो सब डाल देना चाहता हूं जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिग आर गुड। साथियों, इसमें आंसर क्या होगा ये बताओ, लेकिन कीमती ये नहीं है कि आंसर क्या होगा, कीमती ये है क्यों होगा। क्योंकि हमारी क्लास में चलते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। यहां आंसर क्या होगा बच्चों ये जरूरी नहीं है, आपको आज सिखाना ये है कि ये चीजें होती क्यों हैं। ऐसा तो लोग अक्सर बोलते हैं इसमें इसके ये लगा लो, लेकिन नहीं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कराना मुझे मुझे बताना है आपको रीजन क्यों, ताकि इतना बड़ा चैप्टर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट रटा ना जाए। जिस भी चीज को पढ़ते हुए चलोगे उसको सीखते हुए चलना, रटना नहीं है। आ जाओ साथियों फटाफट जल्दी से, एक बार शेयर कर सकते हो तो अगर कर दो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। अब ध्यान से सुनना, कई लोग इसमें सोचेंगे, जैसे मैं आंसर कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर आर होगा। अब मैं बताता हूं उनका डाउट क्यों है, क्योंकि उनको लग रहा है एप्पल्स, एप्पल्स के अकॉर्डिंग आर वो लगा रहे हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहूंगा दूसरों की तरह, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि इसमें क्वालिटी सब्जेक्ट है, एप्पल्स नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं। हम कुछ नया लेके चलेंगे, हम उस तह तक पहुंचेंगे कि ये जुर्म उठ के कहां से चला। आइए साथियों मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन ये है मेरे मुन्ना कि ऑफ, यहां पर ऑफ मैंने इसीलिए पहला चैप्टर प्रीपोजिशन कराया था, क्योंकि प्रीपोजिशन हर चैप्टर की नींव रखता है, लगभग लगभग 50% चैप्टर की नींव रख देता है। प्रीपोजिशन बहुत कीमती चैप्टर है। ये क्या चीज है, जो बेटा नए बच्चे जुड़ रहे हो ना वो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं इनको आधी बातें पता है, तो आप कोशिश करना समझने की। प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है बेटा, अगर ऑफ प्रीपोजिशन है तो जितने भी पुराने बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो मुझे बताओ कि प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? बोलो जल्दी से, सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये ऑफ प्रीपोजिशन के पीछे एप्पल्स जो लिखा है वो बेटा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। अरे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्यों लगाना वर्ब? अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था मैंने, इसीलिए कहा था जब मैं बताऊंगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा, वो जुड़ के आएगा कहीं ना कहीं। जब मैंने तुमसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने अभी तो कहा था कि वर्ब, दुनिया की कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती है। तो ये वर्ब जो है, ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लग सकती। लोग केवल मीनिंग बताते हैं, क्यों नहीं एप्पल के, नहीं इसके, भाई क्यों लगेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती। कोई पूछे तुमसे कैसे है ऑब्जेक्ट, तो 2 मिनट में आंसर देना कि बेटा ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पीछे क्या आता है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती। तो सब्जेक्ट कौन बचा फिर इसमें? सब्जेक्ट बचा क्वालिटी। क्या बचा? और क्वालिटी यहां पर कितनी है? एक। बहुत सारी होती तो क्वालिटीज, जैसे एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती है, नहीं, पढ़ाई भी करता है, खेलता भी है, भागता भी है, दौड़, ये सारी क्वालिटीज। तो क्वालिटीज होता तब प्लूरल आता। लेकिन इससे पहले ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है? सिंगुलर नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नाउन है। क्लियर है भाई सभी को? तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। समझ में आया साथियों? केवल बोलने से आंसर नहीं निकाले जाते, लॉजिक होते हैं, लॉजिक, रीजन, ये कहलाता है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपके कमेंट्स हमें आगे अप्रिसिएशन देते हैं। आगे ये तुम्हारे जो चीजें काम, वो क्वेश्चन मैंने बहुत लास्ट में डाले हैं, अभी वो नहीं आएंगे, टेंशन ना लो। अब सुनो भाई, इसमें ऑफ क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है यहां पे? एवरीवन। मैंने बताया था क्या होता है। एक बार जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं वो लिख सकते हैं, जो पुराने वो रिवाइज कराएंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी आ गया, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी,
somebody, nobody, anybody, everything, something, nothing, anything, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? सिंगुलर। तो एवरीवन सिंगुलर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज। अगले क्वेश्चन पे बताओ।